चलो आज अपन रोकड़ प्रवाह विवरण में एग्जाम्पल नंबर 12 संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह विवरण। जब भी क्वेश्चन में दिया रहेगा संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार कीजिए, तो मुख्य दो बातों को पहले याद रखना है। पहला नंबर, संपत्ति में कमी तथा दायित्व में वृद्धि को प्लस। अगर संपत्ति में कमी होता है और दायित्व में वृद्धि होता है तो उसको क्या करेंगे, अपन जोड़ेंगे, प्लस करेंगे। दूसरा नंबर, संपत्ति में वृद्धि और दायित्व में कमी को माइनस, घटाएंगे। ये दो बात अपने दिमाग में रखना है। कौन कौन सी दो बात? पहला नंबर, संपत्ति में कमी और दायित्व में वृद्धि होने पर प्लस जोड़ना है, और दूसरा नंबर ठीक उसका उल्टा, अपोजिट, संपत्ति में वृद्धि और दायित्व में कमी होने पर घटाना है। और घटाने का तरीका क्या होगा? अंतिम माइनस प्रारंभिक। हमेशा अंतिम में से प्रारंभिक घटाना है। अंतिम प्रारंभिक का मतलब जनवरी और दिसंबर, ऐसा मान लो देता है, तो अंतिम दिसंबर का जो मद रहेगा उस दिसंबर के मद में से प्रारंभिक यानी जनवरी की मद को घटाना है। और तुलना करना है कि प्रारंभ में मान लो 1000 दिया है और अंतिम में 2000 दिया है, तो अंतिम से जब तुलना करेंगे तो प्रारंभिक में 1000 था, अंतिम में 2000, यानी वृद्धि हुआ। चाहे वो संपत्ति हो चाहे दायित्व हो, तो संपत्ति में अगर वृद्धि हो जाएगा तो उसको क्या कर देंगे? माइनस, घटाने के बाद जो आएगा उसको लाभ में से। और अगर दायित्व में अगर वृद्धि हो जाता है तो उसी घटाने के बाद जो अंतर की राशि आएगी लाभ में से क्या करना है? वृद्धि होने पर प्लस कर देना है। ठीक, तो दो बात मुख्य याद रखना है। फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान रखोगे। संपत्ति में कमी और दायित्व में वृद्धि होने पर प्लस। दूसरा, संपत्ति में वृद्धि और दायित्व में कमी को माइनस। ठीक, अब देखते हैं कैसे अपन को तुलना करना है। सामने क्वेश्चन है, देखेंगे। विवरण दिया है 31/3/17 और 31/3/18। तो ये जो क्वेश्चन में 31/3/17 दिया हुआ है, आपका लाभ हानि शेष 17 में 55,000, तो मद वही रहेगा, ऊपर के सन को चेंज कर लेंगे। तो 31/3/17 जो है वो है आपका 31/3/18 अंतिम, और 31/3/18 जो दिया है वो है आपका 31/3/17 प्रारंभिक। बस समझ गया, यहाँ उल्टा दिया हुआ है, तो ऊपर के डेट को ही केवल अदल बदल कर देना है, बाकी मदें वैसी रहेगी, मद में कोई परिवर्तन नहीं है। ठीक है, अब कैसे करते हैं? देखो, सबसे पहले लाभ हानि विवरण का शेष दिया हुआ है, तो लाभ हानि विवरण का जो शेष दिया है उसको अपन कैसे घटाएंगे? अंतिम माइनस प्रारंभिक। क्या करेंगे? अंतिम माइनस प्रारंभिक। और आपका अंतिम दिया है 55,000, प्रारंभिक दिया है 60,000, तो 55,000 माइनस 60,000 कर दिए तो हमारे कितना निकल गया? ये लाभ हानि शेष का आधिक्य 5,000। घटाने पर जो शेष निकला, लाभ हानि आधिक्य का शेष कितना निकला? 5,000। इसको लिखेंगे। इसके बाद जब अपन हल करेंगे तो पहले संपत्ति को छांट कर हल करेंगे, और उसके बाद फिर दायित्व को हल करेंगे। ये नियम ऐसा लगाना। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमको छांटना आना चाहिए, संपत्ति क्या है, दायित्व क्या है, जो हम लोग पढ़ चुके हैं चिट्ठा बनाते समय। संपत्ति और दायित्व के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है, पिछले साल से पढ़ रहे हैं हम लोग 11वीं से कि संपत्ति किसको बोलते हैं और दायित्व किसको बोलते हैं। ठीक है, तो देखो, लाभ हानि शेष के बाद व्यापारिक प्राप्य क्या है? संपत्ति है। अब संपत्ति प्रारंभिक और अंतिम दिया हुआ है, पहले अंतिम है और फिर प्रारंभिक है, पहले अंतिम है और फिर प्रारंभिक है, तो अंतिम 25,000, प्रारंभिक 31,000, प्रारंभिक 31,000 है और अंतिम 25,000 है। तुलना करेंगे तो अंत में मूल्य कम हो गया, यानी कमी, संपत्ति के मूल्य में कमी। और जब भी बोलेगा संपत्ति में कमी तो उसको क्या करना है? हमको प्लस करना है। क्या करना है? संपत्ति को कम प्लस करना है। तो प्रारंभिक कितना है हमारा यहाँ पर? प्रारंभिक है 31,000 और अंतिम है हमारे पास 25,000। तो 25,000 में से 31,000 को घटाएंगे तो माइनस में आएगा, तो 31 माइनस 25 किए तो कितना हो जाएगा? 6,000। कितना आएगा? 6,000। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन व्यापारिक प्राप्य
प्लस करके कितना, ये 6000। क्या करना है, इसको हमको जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। क्यों जोड़ना है, क्योंकि संपत्ति में कमी आया, संपत्ति में कमी आया, इसलिए घटाने के बाद क्या करेंगे, इसको अपन जोड़ेंगे। ठीक है, फिर देखो आगे और संपत्ति में चलते हैं अपन। अदद किराया दायित्व है, छोड़ देना। ख्याति का लेखा नहीं होगा। संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह विवरण जब भी बनाएंगे तो ध्यान रखना ख्याति का लेखा नहीं होगा। पूर्वदत्त पूर्वदत्त चिट्ठे में कहाँ लिखते हैं अपन, संपत्ति में, तो संपत्ति है हमारे लिए। पूर्वदत्त चिट्ठे में कहाँ लिखते हैं, संपत्ति में, इसलिए संपत्ति है, बिल्कुल आसानी से पहचान में आ जाएगा। इसके लिए कोई यहाँ पे हमको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, मध्य हमारे दिमाग में बैठा हुआ है। ठीक है, पूर्वदत्त देखो अब इसका अंतिम दिया हुआ है 40 से 4000 और प्रारंभिक दिया हुआ है 2000। अंतिम कितना दिया है, 4000 और प्रारंभिक कितना दिया हुआ है, 2000। यानी फिर यहाँ पे संपत्ति के मूल्य में क्या हुआ, वृद्धि हुआ। ठीक है, संपत्ति के मूल्य में क्या हुआ, वृद्धि, यानी प्लस होगा। अब यहाँ पर घटाएंगे अपन अंतिम माइनस प्रारंभिक, तो अंतिम कितना हो रहा है यहाँ पर 4000 और प्रारंभिक कितना हो रहा है 2000। तो संपत्ति में वृद्धि होने पर क्या करना है, हमको माइनस करना है। तो 4 में 2 गया, घटाओगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, 4000 में 2000 गया, 2000 घटाना है। ये पूर्वदत्त व्यय 2000, ये लिख दिए। लिखने के बाद अब संपत्ति की मद हमारी खत्म हो गई, तो क्या करोगे, प्लस माइनस, एक प्लस में आया दूसरा माइनस में आया, नहीं घटाना है, एक को जोड़ना और एक को घटाना है। तो 6 में 2 गया, कितना बचा, 4000 और 4 यानी 5 में 4 घटा दिए, 5 माइनस में निकला है हमारा, उल्टा घटा है। 5 माइनस 4 के कितना आ जाएगा, 1000। कितना आ जाएगा, ये 1000। ठीक है यहाँ तक। अब चलते हैं इसके बाद अपन दायित्व पक्ष में। कौन से पक्ष में, दायित्व जो बचा है हमारा, क्या बचा है देखो, अदद किराया। अदद किराया 18 में है आपका 12000 और 17 में है 21000। प्रारंभिक 21000 और अंतिम 12000। दायित्व में कमी, और दायित्व में जब भी कमी होगा तो क्या करना है, हमको माइनस करना है माइनस। तो पहली बात अंतिम है हमारे पास 12000, प्रारंभिक है 21000। तो 12000 में 21000 घटाओगे तो कितना आएगा, 9000 माइनस में आएगा माइनस में, तो माइनस 9000। अदद किराया लिखेंगे भाई माइनस 9000। फिर देखो उसी के बाद और क्या है, तो व्यापारिक देय 18 में है 13000, 17 में है 19000। फिर कमी होगा तो क्या करना है, घटाना है। 19 माइनस 13 करेंगे, कितना आएगा, 6000। ये माइनस 6000। इस प्रकार से मद निकालने के बाद देखो 6 में 2 गया 4, 5 में 4 गया 1000 और 9 और 6 कितना हुआ, माइनस माइनस प्लस हो गया 15000। अब 15000 में इसको भी 1000 क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो ये हो गया हमारा 15 और 1 16000। तो इस प्रकार से हमारा आंसर निकल जाएगा रोकड़ प्रवाह 16000। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, आगे बात समझ में। तो इस प्रकार से इसको हल करना है। इसमें एक ही 2 क्वेश्चन करना है, तो 4 नंबर का एक प्रैक्टिकल आता है। ठीक है, एक ये नियम आएगा और एक नियम आपको और बताते हैं उसमें से आएगा। ठीक है, आगे बात समझ में। जब दूसरा नियम बनाएंगे हम लोग, उसमें आपको ध्यान देना है, कुछ मदें लिख लो। अगर समायोजन में आयकर देता है तो उसको घटाना है। समायोजन में आयकर देता है तो उसको घटाना है। अगर समायोजन में कोई असामान्य व्यय की मदें दी हो, अगर समायोजन में कोई असामान्य व्यय की मदें दी हो तो उसको शुद्ध लाभ में जोड़ना है। क्या करना है, उसको शुद्ध लाभ में जोड़ना है। ठीक उसी प्रकार से असामान्य आय की मदें दी हो, समायोजन में असामान्य आय की मदें दी गई हो तो उसे शुद्ध लाभ में घटाना है। ये इतना बात याद रखना है। फिर जो दूसरा नियम समायोजन वाला है उसे बताते हैं, फिर देखोगे उसे किस प्रकार से हम हल करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अपन इसी में एग्जाम्पल नंबर 13 लिखा है, संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह विवरण ज्ञात कीजिए।
और यहाँ पे संपत्ति और दायित्व तो आपका मिला के दिया हुआ है, प्रारंभिक और अंतिम, यानी पहला अंतिम है और फिर प्रारंभिक। इसके बाद नीचे समायोजन दिया हुआ है। समायोजन में देखो दिया हुआ है मशीनरी का एक भाग 50,000 रुपये की लागत वाला, जिस पर ह्रास कितना था, 20,000 रुपये लगाया जा चुका है, 10,000 रुपये में बेचा गया, है ना। और वर्ष में लगाया गया ह्रास कितना दिया, 18,000, जो आगे जब हल करेंगे उसमें इसका उपयोग होगा। वर्ष में आयकर 23,000 रुपये चुकाया गया और लाभांश 36,000 रुपये चुकाया गया। ठीक, तो सबसे पहले लाभ हानि के विवरण का शेष दिया हुआ है और आयकर भी दिया हुआ है यहाँ पर, और आयकर के साथ ही साथ लाभांश भी दिया हुआ है। तो ऐसे में अब सबसे पहले आयकर और लाभांश चुकाने के पहले लाभांश कितना था, लाभ कितना था, इसकी गणना करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग दे देना शुद्ध लाभ की गणना। क्या लिखेंगे यहाँ पर अपन, शुद्ध लाभ की गणना, जिसमें सबसे पहले लाभ हानि विवरण का आधिक्य बराबर, लाभ हानि विवरण का आधिक्य दिया है क्वेश्चन में। देखो अंतिम दिया है 71,000 और प्रारंभिक दिया है 89,000। तो अंतिम में से प्रारंभिक को घटा देंगे, 71,000 माइनस 89,000, तो ये हमारा निकलेगा 18,000। कितना निकलेगा ये, 18,000। माइनस में आएगा ये, यहाँ माइनस लगा देना। फिर इसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारा समायोजन में आयकर और लाभांश। तो आयकर और लाभांश को बताया था क्या करना है, प्लस करना है। तो ये 18,000 लिखने के बाद नीचे लिखोगे प्लस आयकर 23,000 और लाभांश 36,000। ठीक है, आयकर 23,000 और लाभांश 36,000, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाता है, 59,000। क्या करना है, इसको प्लस करना है। ऊपर का कैसा है, हमारा माइनस है, तो 59,000 में से 18,000 को घटा देंगे, प्लस माइनस माइनस, तो ये निकल जाएगा 41,000 शुद्ध लाभ। कितना निकल जाएगा ये, 41,000 शुद्ध लाभ। ठीक, अब अपन चलते हैं रोकड़ प्रवाह विवरण। पहले क्या किए, समायोजन में मत दिया हुआ था तो शुद्ध लाभ की गणना कर लिए। अब इसके बाद रोकड़ प्रवाह विवरण बनाएंगे, तो वहां पर लिखेंगे अपन शुद्ध लाभ 41,000। क्या लिखेंगे, शुद्ध लाभ 41,000। शुद्ध लाभ 41,000, ये यहाँ लिख देना है, शुद्ध राशि में लिख देना है शुद्ध लाभ 41,000। अब देखो मत, स्टॉक, स्टॉक संपत्ति है। स्टॉक दिया है अंतिम 12,000 और प्रारंभिक 4,000, यानी संपत्ति के मूल्य में वृद्धि। और जब भी संपत्ति के मूल्य में क्या होगा, वृद्धि होगा, तो क्या करना है, उसको हमको यहाँ पर माइनस करना है। क्या करना है, उसको यहाँ पर माइनस करना है संपत्ति में वृद्धि होने पर। तो अंतिम 12,000 है, प्रारंभिक 4,000 है, तो यहाँ लिखेंगे अपन स्टॉक, चाहो तो यहीं पे लिख के घटा सकते हो और यहाँ नहीं तो रफ में घटा लेंगे अपन। 12 माइनस 4,000 तो कितना आएगा, ये 8,000। ठीक है, क्या कितना आएगा, 8,000 आएगा। और इसको क्या करना है हमको, यहाँ पर बताया था अभी, स्टॉक यानी संपत्ति के मूल्य में क्या हुआ है, प्रारंभिक अंतिम में तुलना करने पर अंतिम है आपका 12 और प्रारंभिक है 4। तो जब भी संपत्ति में वृद्धि होगा तो क्या करना है, उसको हमको यहाँ पर माइनस करना है। क्या करना है, माइनस लगा दिए, यहाँ पर घटाना है। फिर देखो आगे, व्यापारिक प्राप्य 58,000 45,000, अंतिम 58,000 और प्रारंभिक 45,000 दिया हुआ है। तो 58,000 में से 45,000 रुपये घटाएंगे, यहाँ भी क्या हो रहा है, संपत्ति के मूल्य में वृद्धि, ये भी माइनस में जाएगा। तो 58 माइनस 45 करोगे तो 8 में 5 गया 3 और 5 में 4 गया 1, 13,000 व्यापारिक प्राप्य। फिर देखो इसके बाद व्यापारिक प्राप्य के बाद अदत्त व्यय। अदत्त व्यय क्या होता है, अदत्त व्यय क्या होता है, तो दायित्व है। अब दायित्व में देखते हैं अपन, यहाँ पे दिया हुआ है 14,600 और 10,000। अंतिम है 14,600 और प्रारंभिक है 10,000, मतलब वृद्धि, दायित्व में वृद्धि होने पर प्लस। तो 14,600 में से 10,000 घटा दोगे तो कितना बचेगा, ये 4,600 प्लस करना है अदत्त।
क्या लिखा है? आदत व्यय। आदत व्यय 4600। फिर देखो आगे, ख्याति का लेखा नहीं करना है, बताया गया है आपको। ख्याति के हस्तस्थ रोकड़ का लेखा नहीं करना है और मशीनरी का लेखा नहीं करना है। ठीक है यहाँ तक। अब देखते हैं आगे और क्या आएगा इसमें। यहाँ तक समझ में आ गया। आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर अपन जो किए, शुद्ध लाभ निकल गया 41,000। 41,000 में पहले जो मैं मद लिखा था उसको थोड़ा बाद में लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे? समायोजन का जो दिया हुआ है हमारा यहाँ पर ह्रास। क्वेश्चन में देखो, मशीनरी का भाग 50,000 की लागत का, जिस पर 20,000 रुपये लगाया जा चुका है और जिसे 10,000 में बेचा गया। वर्ष में लगाया गया ह्रास 18,000 रुपये दिया है। ह्रास क्या होगा यहाँ पर? प्लस हो जाएगा, तो शुद्ध लाभ प्लस ह्रास 18,000, इसी में जोड़ना है। ह्रास के बाद देखो विक्रय से हानि। मशीन बेचा है तो हमको विक्रय से हानि लाभ हुआ, इसकी जानकारी मिलना है। तो क्वेश्चन में देखो, मशीनरी का मूल्य था 50,000, जिस पर 20,000 रुपये का ह्रास लगाया जा चुका है। 50,000 माइनस 20,000 कितना हुआ? 30,000, और 10,000 रुपये में बेच दिया। 30,000 रुपये की मशीन को 10,000 में बेच दिया, तो हानि कितना हुआ? 30 माइनस 10 20,000। ठीक, क्लियर है। तो विक्रय से हानि 20,000। ठीक, तीनों को जोड़ देंगे, कितना आ गया? 79,000, 79। अब क्या करेंगे यहाँ से? अब आदत व्यय को देखते हैं अपन। आदत व्यय, आदत व्यय के बारे में दिया है यहाँ पे। प्रारंभिक अंतिम 14,000 और प्रारंभिक 10,000। यानी दायित्व में क्या हो रहा है? यहाँ पर वृद्धि हो रहा है, और दायित्व में जब भी वृद्धि होता है तो क्या करते हैं अपन? प्लस करते हैं। तो 14,600 में से 10,000 घटा देंगे तो कितना आएगा? 4,600 प्लस, यहाँ दिखा दोगे प्लस। फिर देखोगे उसके बाद स्टॉक। आदत व्यय के बाद स्टॉक दिया हुआ देखो 12,000, 4,000। अंतिम 12,000 यानी संपत्ति में वृद्धि, और संपत्ति में जब भी वृद्धि होगा तो क्या होगा? माइनस होगा। तो यहाँ पे 12 माइनस 4 करेंगे अपन, तो कितना आएगा? 8,000। या 8,000 माइनस, बस में आया। फिर देखो उसके बाद व्यापारिक प्राप्य के बाद स्टॉक के बाद व्यापारिक प्राप्य में चलते हैं अपन। व्यापारिक प्राप्य दिया हुआ है 58,000 और 45,000। यहाँ भी जो है संपत्ति के मूल्य में क्या हो रहा है? वृद्धि। क्या हो रहा है? संपत्ति के मूल्य में वृद्धि। ये भी क्या हो जाएगा? माइनस। 58 में 45 घटा दोगे, कितना आएगा? 13,000। अब क्या करोगे? 79,000 जो अमाउंट आया था, ये जो प्लस वाला है 4,600, इसमें जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद जितना अमाउंट आएगा उसमें माइनस 8,000 घटाएंगे। घटाने के बाद जो आएगा उसमें फिर माइनस से 13,000 घटाएंगे, तो ये हमारा निकल जाएगा 62,600। कितना निकल जाएगा? 62,600। और उसमें से देखो आयकर दिया हुआ है। आयकर के बारे में दिया है यहाँ पर। क्वेश्चन में समायोजन में देखेंगे, वर्ष में आयकर 23,000 रुपये चुकाया गया। कितना बोला है? 23,000 रुपये चुकाया गया, माइनस आयकर 23,000 घटा दोगे तो ये आएगा आपका 39,600। कितना आ जाएगा? ये 39,600। यही हमारा आंसर। आगे बस इसमें तो इस प्रकार से जो दो एग्जाम्पल बताया गया है, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। और इसी के दो नियम हमको यहाँ पे बिल्कुल तैयार करना है। ये दो नियम समायोजन वाला और एक बिना समायोजन वाला, तैयार हो गया तो रोकड़ प्रवाह का 4 नंबर का जो प्रैक्टिकल आता है वो हमारा तैयार हो जाएगा। आगे बस इसमें ठीक।